नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कल महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की वोटिंग हो चुकी है। दोस्तों, लोग अपना मत डाल चुके हैं और उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। दोस्तों, लेकिन जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद कई न्यूज चैनल्स ने वोटिंग खत्म होने के बाद कई न्यूज चैनल्स ने अपने अपने एग्जिट पोल दिखाए। दोस्तों, एग्जिट पोल्स में बहुतों ने तो यह दिखाया कि एनडीए की सरकार बन रही है, महायुति की सरकार बन रही है महाराष्ट्र में, और झारखंड में कईयों ने यह दिखाया कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। दोस्तों मतलब सब चैनल्स की अलग अलग राय थी, लेकिन सबसे कॉमन राय ये थी कि इस बार महाराष्ट्र के चुनावों की यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र के चुनावों में फाइट बहुत टफ थी। दोस्तों कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी न्यूज एजेंसी, कोई भी पोलिंग एजेंसी, कोई भी एजेंसी महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर श्योर नहीं थी। दोस्तों वो इसलिए क्योंकि 2024 में किसने सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बहुमत से दूर रह जाएगी। दोस्तों, और हरियाणा के चुनावों में जो कुछ हुआ दोस्तों, लोगों ने अब एग्जिट पोल्स पर भरोसा करना ही छोड़ दिया। दोस्तों वैसे भी एग्जिट पोल्स जिस तरह से अपनी विश्वसनीयता खोते चले जा रहे हैं दोस्तों, ये भी अपने आप में एक चिंताजनक है। दोस्तों, लेकिन दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसा एग्जिट पोल रखने जा रहा हूं जो कि जी न्यूज ने करवाया। दोस्तों, क्योंकि एग्जिट पोल पर बात करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जी न्यूज ने एक ऐसा एग्जिट पोल रखा है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा चौंकाने वाला एग्जिट पोल है। दोस्तों जी हां दोस्तों, एग्जिट पोल एआई वाला एग्जिट पोल। दोस्तों अब जहां इंसानी समझ फेल हो गई, अब वहां पर एआई के द्वारा किया गया एग्जिट पोल। दोस्तों यदि आप इस एग्जिट पोल का आंकड़ा देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। दोस्तों आइए सबसे पहले एआई वाले एग्जिट पोल की ही बात कर लेते हैं। दोस्तों एआई जी न्यूज ने जो एआई वाला एग्जिट पोल करवाया है दोस्तों, उसमें आप आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं महायुति की। महायुति यानी कि बीजेपी एनडीए। महायुति को एआई 129 से लेकर 159 सीटें दे रहा है। दोस्तों यानी कि यदि देखा जाए तो महायुति बहुमत के पार जा रही है। दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं महाविकास आघाड़ी की। महाविकास आघाड़ी को भी एआई ने 124 से 154 सीटें दी है। दोस्तों क्यों दोस्तों, है ना कमाल का एग्जिट पोल। दोनों ही गठबंधनों को एआई ने बहुमत दिला दिया है। दोस्तों अब यानी कि मतलब साफ है कि एआई भी श्योर नहीं है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार आने वाली है। दोस्तों पत्रकार और जानकार जिस तरीके से बता रहे हैं, दोस्तों ग्राउंड लेवल पे जिस तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के चुनाव में पूरा दमखम लगा दिया। दोस्तों और दोस्तों यदि दमखम लगाने के बाद भी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाती है दोस्तों, तो ये अपने आप में बहुत अचंभे वाली बात होगी। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में जो राज्य का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, उसमें भी वहां पर लाडली बहन योजना एंड टाइम पे इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसकी वजह से कांग्रेस वो चुनाव जीते जीते हार गई। दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा चुनाव हारी, माफ कीजिएगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा चुनाव जीती जो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत ही नहीं सकती। दोस्तों कमोबेश दोस्तों इस चुनावों में भी महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना को इंट्रोड्यूस किया गया है। और दोस्तों एक दो किस्तें भी महिलाओं के खाते में
जा चुकी हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि ये योजना महाराष्ट्र के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी व उनके गठबंधन सहयोगियों के लिए किस प्रकार काम करेगी दोस्तों, क्योंकि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है दोस्तों महाराष्ट्र का चुनाव बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है दोस्तों खुद पत्रकार, सीनियर एनालिस्ट, जर्नलिस्ट भी ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में टक्कर बराबर की है दोस्तों। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किसको कितनी सीटें आ रही हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है दोस्तों, यदि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है दोस्तों तो शायद सीएम एकनाथ शिंदे ना हो दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे ही, जैसा कि पत्रकारों का मानना है और कई विशेष विश्लेषकों का मानना है दोस्तों, कि भारतीय जनता पार्टी ही इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी दोस्तों। यदि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जीत जाता है दोस्तों तो शायद एनडीए ही अपना मुख्यमंत्री रखे दोस्तों। लेकिन दोस्तों खैर ये तो बात की बात है, तो 23 तारीख को ही पता चलेगा कि किस पार्टी के पास कितना बहुमत होगा दोस्तों। अब वहीं यदि इंडिया अलायंस की बात करें हम, यदि इंडिया अलायंस जीत जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया अलायंस के लिए वही मोमेंटम कंटिन्यू हो रखा है या वही मोमेंटम चल रहा है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में था दोस्तों। आपको याद ही होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैसे सिंगल डिजिट पर आ गई थी दोस्तों, और कांग्रेस उस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी दोस्तों। तो दोस्तों पलड़ा दोनों तरफ ही भारी है दोस्तों, या यूं कह लीजिए कि बराबर है दोस्तों। एनडीए जीतता है तो योजनाओं का असर हो सकता है दोस्तों, यदि इंडिया अलायंस जीतता है तो दोस्तों 2024 का मोमेंटम की बात की जा सकती है दोस्तों। खैर अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या 23 तारीख को ही जब मतपेटियां खुलेंगी, जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे, तभी पता चल पाएगा कि किस पार्टी के दावों में कितना दम है दोस्तों आज का ये वीडियो जी न्यूज द्वारा दिए गए एआई एग्जिट पोल के ऊपर था। आपकी इस खबर पर क्या राय है दोस्तों, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।